ओम शांति। आज का वरदान, भगवान के वरदान अपने तपस्वी बच्चों के प्रति। डेट 24/12/2021। श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। हर एक मनुष्यात्मा यही चाहता है कि उनका कर्म श्रेष्ठ हो। क्यों? क्योंकि जब कर्म श्रेष्ठ होगा तो उसका फल स्वरूप फल भी सफलता मिलेगा। तो कर्म आत्मा करने के कारण फल के लिए भी मालिक, जिम्मेदार, अधिकारी आत्मा ही होती है। तो श्रेष्ठ कर्म कब करना है और कब होता है? बाप दादा ने हम लोगों को ज्ञान दिया है। सतयुग त्रेता युग में अकर्म होता है, द्वापर कलयुग में विकर्म होता है और संगम युग में सुकर्म होता है। इसका मतलब श्रेष्ठ कर्म जो करना है हमें अभी ही करना है। लेकिन 5000 साल में आत्मा हर बार चाहती है कि श्रेष्ठ कर्म ही हो, विकर्म हो वो इच्छा उसके मन में नहीं रहता है। और सतयुग में, त्रेता युग में तो आत्मा इतना प्योर रहता है, वहां ना राम रावण माया विकार कुछ और अपना हिसाब किताब कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन वर्तमान समय में ही श्रेष्ठ कर्म क्यों होता है? एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, श्रेष्ठ कर्म कैसे बनता है? उसका यादगार क्या है? जब श्रेष्ठ कर्म बनता है तो उसका यादगार है, भविष्य में भक्ति मार्ग में भी माला का सिमरण किया जाता है। उसके साथ वर्तमान समय में भी आप जो कर्म करते हो, देखने वाले, आपको फॉलो करने वाले, जिनको अच्छा लगता है वो लोग भी आपका सिमरण करते हैं। ऐसे ये बहन द्वारा हमको ज्ञान मिला, ये भाई द्वारा हमको योग का विधि विधान मिला, इन्होंने हमको सहयोग दिया, इन्होंने हमारे लिए अच्छा किया। तो वर्तमान समय में भी कहते हैं ना, वो बहन तो बहुत निरहंकारी है, वो तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती है। तो वर्तमान समय में भी जो आपका विशेषता है वो भी सिमरण होता है। अच्छा है, सिमरण होना चाहिए, दुआ तो मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा। लेकिन सिमरण है, स्मरण है, माना किसी आत्मा को आपने हेल्प किया, सहयोग दिया, सपोर्ट किया, निर्माण भाव से उनकी निर्माणता के लिए कुछ हेल्प किया, उसकी यादगार में वो स्मरण करते हैं। वर्तमान समय में आपने भक्तों को कुछ दिया होगा, अपने भाई बहनों को कुछ दिया होगा, जैसे कि कोई बच्चों को स्कूल के टाइम पर किसी ने फीस भी दिया हुआ हो, फ्री में बुक्स दिया हुआ हो, कुछ हेल्प किया हुआ हो, फ्री में ट्यूशन दिया है, तो याद करते हैं ना, इनके कारण मैं आज बहुत अच्छा स्टूडेंट बना हूँ, ये जॉब मुझे मिला है। इसका मतलब आप कुछ अच्छा कर्म करें ताकि वो आपका स्मरण करें, भविष्य में भी और वर्तमान में भी सदा याद रखें, माना उतना अच्छा कर्म आपके द्वारा हो, श्रेष्ठ कर्म।
वैसे तो सहयोग थोड़े थोड़े हम करते ही रहते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन लंबा समय तक वो याद नहीं रहता है। लंबा समय तक याद रहना है तो उतना श्रेष्ठ कर्म आपको करना पड़ेगा। वो तो फल हो गया सिमरण करना, लेकिन वैसे कर्म कैसे बने उसकी विधि विधान बाबा कह रहे हैं। बच्चे, इसे योग्य बनने के लिए योग युक्त रहो, युक्ति युक्त रहो। बच्चे, 5000 साल में आपने कर्म किया, अच्छा सोचकर ही किया, इच्छा तो अच्छा ही था, लेकिन श्रेष्ठ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय आपने, आपके पास जो ज्ञान था, संस्कार था, अनुभव था, उसके आधार पर आपने कर्म किया, लेकिन भगवान के साथ योग नहीं लगाया, भगवान से श्रीमत नहीं ली, इसलिए वो कर्म सिमरण योग्य नहीं बनता है। हाँ, कर्मों का फल अच्छा है तो भविष्य में नेक्स्ट जन्मों में तो मिल जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन और कोई आत्मा सिमरण करे, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ काम कर दिया तो थैंक यू कहते हैं, थोड़ा समय के लिए। सोचिए, हम संगम युग में कर्म करें श्रेष्ठ कर्म, 2500 साल के बाद 3000, 4000, 4500, 5000 साल के बाद स्मरण करें। और आज भी हम महात्मा गांधी जी को भी स्मरण करते हैं, इंडिया वाले। क्यों? क्योंकि इंडिया को फ्रीडम दिलाने में उनका योगदान अच्छा था, निस्वार्थ भाव था, है ना? वैसे ही आपका स्मरण होना चाहिए, तो वैसे श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए। उसके लिए हर कर्म बाबा के साथ योग, कनेक्शन, ताकि बाबा एक कर्म मैं कैसे करूं। जैसे कि पांडवों का हर कर्म आज गायन योग्य है। विच कर्म? जो कर्म जिन्होंने श्री कृष्ण जी को पूछ कर किया, साथ में रख कर किया, अपने रथ में बिठा कर किया, उसका यादगार है ना, ये भी तो आपका ही यादगार है। तो उसमें अब बाबा के साथ कनेक्शन रखने से एक तो योग शक्ति मिलेगा, साथ में उस कर्म करने का युक्ति भी मिलेगा। और इनडायरेक्टली बाबा कहते हैं, बच्चे, सिमरण के लिए योग्य आप नहीं हो, मैं हूं। मेरे साथ योग लगाया, इसलिए तो आपको श्रेष्ठ कर्म हुआ। हाँ, भीम ने दुर्योधन को हराया, राइट, लेकिन जो भीम के पास जितना भी शक्ति था, अनुभव था, उसके आधार पर भीम का विजय हुआ नहीं ना। तो उन्होंने किसके साथ योग लगाया? श्री कृष्ण के साथ। युक्ति किसने दी? श्री कृष्ण ने। भीम ने फॉलो किया और यूज किया, विजय हुए। तो बाबा कहते हैं, जो सिमरण के लिए जो कर्म होता है, जो भविष्य में या वर्तमान में भी, जो कहते हैं ना, बहन जी ने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, बहन जी ने नहीं, बहन जी द्वारा शिव बाबा ने योग करने के समय पर, ज्ञान सुनाने के समय पर, कर्म योग के समय पर, लौकिक में अलौकिक में कहां भी जब आप भगवान के साथ योग लगाएंगे, तो भगवान का वहां मैक्सिमम पार्टिसिपेशन वहां रहता है। उसके कारण सिमरण उसका होता है। ये बात बाबा कह रहे। लेकिन भले बच्चे आप जानते हो उसका हकदार, मालिक, रिस्पॉन्सिबल बाबा ही है, लेकिन वो होने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ भगवान को नहीं, उसके साथ जो मूर्ति है, जो देवता है, उनका भी याद लेते हैं ना। अभी कर्म गांधी जी के आत्मा ने किया, गांधी जी के साथ गांधी जी के शरीर को भी, फोटो को भी, मूर्ति को भी रिस्पेक्ट देते हैं ना। वो तो साधन है ना। तो महिमा योग्य बने, सिमरण योग्य बने, क्योंकि वो कर्म के लिए मालिक तो बाबा, लेकिन साधन तो चाहिए ना। साधन आप है ना।
तो सिर्फ साधन बनकर योग युक्त रहो, तब आपका कर्म क्या होगा, सिमरण युक्त होगा। ये बात बाबा ने आज क्यों कहा, क्योंकि हम यहां तक अपने बाउंड्री को क्लोज करके बैठे हैं। हाँ, मैंने एक रिक्वेस्ट बाबा को कहा, बाबा ने करके दे दिया, थैंक यू बाबा, माना अपने लिए, पर्सनल के लिए, स्व अर्थ के लिए। लेकिन दुनिया के लिए भी करो ना, आत्मा के लिए भी करो ना, भाई बहनों के लिए भी करो। तो इतना श्रेष्ठ उनका मैं भाग्य बनाता हूं बच्चे, आगे भी वो लोग आपको और मुझे दोनों को सिमरण करते हैं। कितना सुंदर बात है, भविष्य में जो भगत सिमरण करते हैं न परमात्मा को जानते हैं, जो सिमरण करने के लिए जो निमित्त बने हुए न आत्मा को जानते हैं, इस शरीर द्वारा किया वो भी नहीं जानते, सिर्फ सिमरण करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, है ना। कितना महिमा योग्य बनते हो। तो खुशी तो होता है, नशा तो आती है, इतना बाबा श्रेष्ठ बनाता है, लेकिन उसके अनुसार वर्तमान समय में आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो सिमरण कैसे मिलेगा। सपना देखते रहिएगा कि मैं एक दिन एग्जाम में फर्स्ट रैंक आ गया, सभी लोग विश कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। स्वप्न देखने से कुछ भी नहीं होता है, प्रैक्टिकली तो करना पड़ेगा ना। स्वप्न अलग है, हकीकत अलग है। तो वो तो मिलेगा भविष्य में। आप में से कोई बच्चे कोटों में, कोई में भी कोई होते, लेकिन उसके लिए तो श्रेष्ठ कर्म करना पड़ेगा ना। वो कर्म का विधि विधान बाबा हम लोगों को आज बता रहे हैं। आपका एक एक कर्म याद रखिएगा, एक एक कर्म, सिर्फ अमृत वेले किया, नुमा शाम किया, सेवा केंद्र पर किया, माउंट में किया, 3 महीने के लिए सेवा की, आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। आप ज्ञान अच्छा सुनाया, उसके बाद बाबा से डिस्कनेक्ट हो गए, गुस्सा किया, किसी के ऊपर निंदा किया, तो वो लोग आपको सिमरण करेंगे क्या, नहीं है ना। जो आपके द्वारा बाबा ज्ञान सुनाते हैं, क्या आप लोग भी वैसे हो या ना हो, ये भी लोग देखते हैं ना। अभी भाई बहने भी देखते हैं ना। जो ज्ञान आपके द्वारा भगवान सुनाते हैं, वो ज्ञान आपने अपने जिंदगी में कितना धारणा की, ये भी देखते हैं ना। ये दोनों, आपका कथनी और करनी दोनों ठीक होगा, तभी तो लोग आपको सिमरण करते हैं। तो बाबा कहते हैं हर कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना आपको श्रेष्ठ आत्माओं से स्पेशल गिना जाएगा, सिमरण किया जाएगा। इसीलिए जब स्पेशल सेवा है तो बाबा भी याद करेगा, ईश्वरीय परिवार वाले भी याद करेंगे, और भाई बहन भी याद करेंगे। आज ये प्रोग्राम है तो इनको बुलाएंगे। क्यों, ऐसा श्रेष्ठ कर्म करना। लेकिन एक कर्म कैसे होगा, भक्ति में नाम का सिमरण करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरण करते हैं। भक्ति में तो नाम लेते हैं, राम कृष्ण हनुमान नाम लेते हैं। वर्तमान समय में हाँ, जानकी दादी स्टेबल माइंड इन दी वर्ल्ड, प्रकाशमणि दादी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा करती थी, सदा हसनमुखी रहती थी, और मम्मा गंभीर वदना, ठीक है, रमा बाबा ऑलराउंडर, और गुलजार दादी अंतर्मुखी। तो ऐसे हर एक आत्मा का जो विशेषता है वो हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं ना भाई बहने। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरण योग्य बनते जाएंगे, श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सिमरण योग्य बनते जाएंगे। लेकिन श्रेष्ठ कर्म कैसे बने, सीक्रेट अभी आ रहा है, फॉर्मूला विधि अभी आ रहा है। विधि को अप्लाई करने से रिजल्ट्स क्या आता है पहले बाबा ने बताया। बच्चे बहुत ज्यादा कमाएंगे ना, हाँ कमाएंगे, तो उस पैसे से अच्छा कार ले सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो, बहुत डेयरी मिल्क का चॉकलेट खा सकते हो, आइसक्रीम खा सकते हो, गोभी मंचूरियन खा सकते हो। लेकिन
पैसे कमाने के लिए क्या करना है? पढ़ाई तो करना है ना, अच्छा जॉब तो मिलना चाहिए ना, लोन तो नहीं करना चाहिए ना। तो अभी मेन थिंग, इसके लिए योग युक्त बनाओ। हर कर्म बाबा के साथ कनेक्शन रखना। बाबा ये कैसे करो, बाबा से पूछना, बाबा से श्रीमत लेना, बाबा से सहयोग लेना, बाबा से ही कराना। किस जगह पर बाबा को किस वैरायटी में, किस रूप में, किस संबंध में, किस स्टाइल में, किस क्लोजनेस में, कितना रिस्पेक्ट में कैसे यूज करना है, ये भी हमको चाहिए। योग युक्त, सदा एक ही लेवल पर नहीं, अलग अलग समय पर। इस लौकिक में भी क्या होता है ना, हमने सुना है जब पति पत्नी दोनों साथ में रहते हैं, कभी कभी उनका रिलेशन पति पत्नी के रूप में भी होना चाहिए, फ्रेंड्स के रूप में भी होना चाहिए, बीच बीच में झगड़ा भी करना चाहिए। कभी कभी वो पत्नी नर्स के रूप में, डॉक्टर के रूप में भी अपने पति को ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो ऐसे भले एक रिलेशन है तो भी वो चेंजेस होता ही जाता है। कभी कभी माँ का भी उनको धारणा करना पड़ता है, अपने पति के ऊपर उतना प्यार भी देना पड़ता है। बाहर की दुनिया में तो पति पत्नी का संबंध है, तो ऐसे ही भगवान के साथ भी अलग अलग कर्मों में, अलग अलग लेवल में बाबा के साथ योग लगाना पड़ता है। कर्म योग के समय पर अलग, ज्ञान के समय पर अलग, योग के समय पर अलग, सेवा केंद्र पर जाएंगे तो अलग। ये सभी हमको मालूम रहना चाहिए किस समय किस रिलेशन से हम बात कर रहे हैं। कभी कभी हम लौकिक में अलौकिक में भी देखते हैं, भाई बहनों के साथ रहते हैं तो बहुत क्लोज रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, तो लेकिन सभी के आगे आगे विथ रिस्पेक्ट रहते हैं। तो किस समय किनके साथ कैसे बिहेव करना है, ये भी ज्ञान हमारे पास रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं हर कर्म करने के लिए योग युक्त बनो। योग युक्त बनने से, बाबा ठीक से सुनिएगा, कब योग युक्त होना है? नहीं नहीं बहन भाई जी, हमने सुबह अमृत वेले सारा टाइम टेबल बाबा को बता दिया है, हो गया ना? नहीं, को काम होने के बाद हम बाबा को थैंक यू कहेंगे, योग युक्त नहीं हो जाएंगे क्या? नहीं, नहीं माना। ये वरदान के आधार पर मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं। इस वरदान में बाबा कहते हैं हर संकल्प, कर्म करने का जो स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट बिंदु, हर संकल्प शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। इसका मतलब हर संकल्प का, कर्म का स्टार्टिंग से ही आपको योग लगाना पड़ता है। कर्म की स्टार्टिंग में, हाँ स्टार्टिंग में रख दिया तो काफी है क्या? नहीं, स्टार्टिंग में, कर्म के समय में भी, कर्म के फल आने के टाइम में भी सदा रखने से हर कर्म के स्टेज पर वो कैसे कर्म श्रेष्ठ बने, उसके लिए बाबा युक्ति देगा। याद रखिएगा, योग युक्त माना अब मुझे शांति का अनुभव हो रहा है, सिर्फ इतना नहीं। देखिए एग्जाम्पल है, सिर्फ भीम ने कृष्ण को देखा, तथास्तु नहीं कहा, विजयी भव करके आशीर्वाद नहीं दिया, वरदान नहीं दिया, युक्ति तो दिखाया ना उन्होंने, श्री कृष्ण ने। वो युक्ति को भीम ने कैच किया ना। वैसे ही हर कर्म करने के लिए बाबा युक्ति देता है, भले मुरली द्वारा या अव्यक्त इशारा द्वारा। उस युक्ति को कैच करना पड़ता है आपको। माना बाबा कुछ आपसे बातचीत करता है किसी भी रूप में, गाने के रूप में, किसी के भी रूप में भी आप सभी दे सकता है। तो योग युक्त रहने से ही युक्ति मिलेगा, और सिर्फ युक्ति लेना नहीं है, उस युक्ति को उस कर्म में अप्लाई भी करना है। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता, यह भी कनेक्शन है। सदा योग युक्त रहने से आपका ऑपोजिट, अनवांटेड, नेगेटिव, विकर्म, युक्ति युक्त न रहने वाला कर्म हो ही नहीं सकता। तो राजयोग माना ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह पर बैठकर तपस्या करो, विश्व के लिए मैं सकाश दे रहा हूं, पेशेंट के लिए दे रहा हूं, सिर्फ उतना ही नहीं, हर कर्म करने के लिए भी, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए भी बच्चे आप मुझे यूज कर सकते हो। आप मुझे पूछेंगे तो मैं शक्ति भी दूंगा, कर्म करने का युक्ति भी दूंगा। अब बताइए,
कर्म करने के लिए हमें क्या करना है। आज मैं मेरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ। हमारे घर में एक वुडन डोर थोड़ा प्रॉब्लम था, तो एक कारपेंटर को फोन किया था, तो उन्होंने हाँ कर दिया। 2 दिन आए नहीं। उसके बाद अभी नुमा शाम के योग में बाबा को कहा, बाबा ऐसा है। नुमा शाम का योग हो गया। उसके बाद हमने एक टैबलेट लिया था, 15 मिनट टाइम था भोजन करने के लिए। तब मैं बाहर गया, एक पर्सन याद आ गया मुझे, कारपेंटर, कि इस व्यक्ति को हम क्या करेंगे, पूछेंगे। उनका नाम मालूम नहीं है, हमारे गांव का ही है, वो कारपेंटर करके मालूम है। तो मैं बाजू के शॉप में गया, उनको कहा कि देखिए ऐसा व्यक्ति आएगा तो मुझे बताए। वो कौन है, क्या है, पूछ रहे। इतना सुंदर बात है, हम उनसे बात कर रहे, उसी सेकंड में वो व्यक्ति आकर पहुंच गया। उनका संकल्प किया था, जिसका याद नुमा शाम ने बाबा ने दिया था, आ गया। उनको तुरंत बुलाया, देखिए ऐसा ऐसा है, अब कितना समय आएंगे, कब आएंगे। हम कल 6:30 को ही आएंगे। नुमा शाम के टाइम पर ही उन्होंने टाइम दिया है रिपेयर करने के लिए आने का। ठीक है। तो ऐसे क्या होता है ना, अभी हमको लगता है ये तो ऑर्डिनरी कर्म है, ये कर्म हम बाबा को क्यों बताएं। नहीं, ऐसे करने से, बाबा को कहने से ऐसे युक्ति भी मिल जाएगा, किससे करवाए, क्या कराए, तो कितना सुंदर बात होती है। तो ऐसे भी आप बाबा के साथ कनेक्शन रख सकते हो, ये भी राजयोग में गिना जाता है। तब वो कर्म विधिवत ही होगा, ये बाबा कह रहे हैं। तो चेक कीजिएगा, आप हर कर्म बाबा के साथ योग लगाकर, श्रीमत लेकर उनके डायरेक्शन पर करते हैं क्या, तो वो कर्म श्रेष्ठ होगा ही। स्लोगन, निमित्त और निर्माण चित्त यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। मैं कौन, इंस्ट्रूमेंट। निर्माण चित्त, कोई कोई क्या कहते हैं, मैं तो निमित्त हूं। ठीक है, क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण। निमित्त हूं, आपको लक्ष्मी नारायण बनना है तो स्वार्थ हो गया ना। आपको महाराजा बनना है, इसीलिए तो आप निमित्त बने हो। दूसरा है निमित्त, मैं निमित्त हूं, क्यों, कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है, नाम मान शान सम्मान रहता है। वह कहते हैं निर्माण, माना आगे वाले आत्माओं को पंच तत्वों का उन्नति हो, श्रेष्ठता हो, अच्छा हो। निर्माण, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन नहीं। दुनिया का पंच तत्वों का निर्माण के लिए मैं निमित्त हूं। जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे इस दुनिया में वर्तमान में कोई स्थापना के लिए भी निमित्त है, कोई विनाश के लिए भी निमित्त है। इतना सुंदर बात बाबा कहता है, बच्चे विनाश वालों के लिए भी प्रेरणा भी मैं ही देता हूं। वो भी मेरा काम है ना, स्थापना पालना विनाश। तो आप सोचिएगा क्या करना है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भगवान का ज्ञान देने में भी बीके ही निमित्त बनते हैं, और कोई कोई बाबा का नाम बदनाम करने में भी बीके ही निमित्त बनते हैं। ठीक है। तो बाबा कहते हैं निर्माण चित्त, क्या बनना है, सदा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचो ना, किसी का जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए सोचो ना, उसके लिए निमित्त बनो। वही सच्चे सेवाधारी है, माना सेवा का आधार, इंस्ट्रूमेंट, सेवा करने वाला बाबा है। तो यही सोचो, बाबा मेरे द्वारा अच्छा कर्म करो, लोगों को अच्छा बनाओ, उसके लिए मुझे यूज करो। यूज माना आई एम ओनली द इंस्ट्रूमेंट। बाबा क्या कर रहा है, जिनको जो चाहिए वो दे रहा है। खुद के लिए कुछ मांगने का जरूरत नहीं है, नहीं मांगेंगे तो भी बाबा देता है, ड्रामा भी देता है, पंचतत्व भी देता है, कंसर्न आत्माएं भी आपको दे देंगे, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।